तो राम राम भाई सारा ने मैं तरंग जांगड़ा एक बार फिर से स्वागत करूंगा अपने मैजिक मैच के यूट्यूब चैनल पे। आशा करूंगा कि तुम सारे स्वस्थ होगे, ठीक होगे, अपने घर पर मौज मस्ती कर रहे होगे। ठीक है, हमने कल कराया था चैप्टर रियल नंबर का, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस इस नंबर एज ए परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने कल भी बताया था आपको कि प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टर के बारे में ये बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो बड़ी संख्या होगी आपके लिए। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं 24 छोटी छोटी संख्या। और मैंने कल आपको समझाया था कि 24 कैसे, इसके अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में देखते हैं कौन सी डिजिट है। ठीक है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये अगर है तो वो किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और है तो उसके हिसाब से देखेंगे 3 का क्या होता है, 4 का, 6 का, 8 का, 5 का। ठीक है, इन सब का क्या रहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का पता होना चाहिए, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे ऐसे करते करते सभी का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्लास 10 क्या मैथ। ठीक है, तो पहले करते हैं हम 24 के फैक्टर। तो 24 के फैक्टर में हम देखेंगे भी 4 जो हमारे लास्ट डिजिट है। ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और सर आपने बताया था जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये डिजिट किससे जाएगी, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24। ठीक है, 2 से करेंगे फिर आ जाएगा 6, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3। ठीक है, अब किस पे से करेंगे, 3 पे। 3 से किया 1। ठीक है, सॉरी एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। 24। ठीक है, 12 2 जा 24, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भाई 24 के फैक्टर कितने हो गए, तो कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 24। ये होता है हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करके दिखानी है ये डिजिट्स। देखो पहले दिया हुआ अपना 140, अगर 140 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे उसके इसे डिवाइड 2 से डिवाइड। अगर इसकी लास्ट डिजिट हमारी 0 है, देख लिया हमने लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो हम करेंगे इसे डिवाइड 2 से। 2 पे जाएगा ये कितने पे, 2 7 का 14, 0 की 0। ठीक है, 2 से फिर जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, 35। अब जाएगा किस पे, अब इससे अलग 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल गया था। ठीक है, अब देखते हैं भाई जिसके लास्ट में तो सर क्या है, 5 है, और आपने बताया था 0 2 4 5 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन इसके डिजिट लास्ट की डिजिट हमारी 5 है। तो अब क्या करें, तो इसकी लास्ट की डिजिट अगर 5 है तो दूसरा हम करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर जितने डिजिट दे रखे हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो पूरी डिजिट आपकी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर 3 से ये देखते हैं 5 प्लस 3, अगर 35 है इज इक्वल टू 3 प्लस 5 करते हैं तो हमारा होता है 8, और 8 जो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद आता है 5। ठीक है, 5 से अगर 5 का क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो बाद 5 से चला जाएगा, तो इसके लास्ट में 5 है तो हम कर देंगे 5 से। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 140 अगर फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इस 2 को आपके लिए क्या लिख सकते हो, पावर में लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू में 7। ये हो जाएगा हमारा 140 का फैक्टर। ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये तो 140 होगा, अगर हम 156 का करेंगे। ठीक है, अब वही बात आ गई कि सर हमने पहले देखा कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 6 है तो आपने बता रखा है कि 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड जाएगा। तो हम कर देंगे 2 7 जा
14, कितना बचेगा बेटा 1, और 1 आगे जोड़ दिया कितना आ गया 16, 16 हो गया तो 2 8 जा 16। अब लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 पे कर दो 3, 2 9 जा 18। अब देखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं भाई, लास्ट में आ गया हमारा 9, 9 आ गया। अब 9 क्या है, ना तो 2 से डिवाइड जा रहा, नहीं जा रहा, तो हम 3 से देखते हैं। 9 प्लस 3 कितना होता है 12, और जो 12 है वो हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब सीधा जाएगा बेटा 13। अब 156 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब 2 बार है ये 2, तो पावर में लिख दें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 13। क्लियर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमको सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, 500 के 500 पार्ट बिल्कुल प्राइम फैक्टर के हिसाब से ही करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक्यूरेट कराए हैं ऐसे ही। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर यहाँ पे मेरे को डाउट है, उसको मैं सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ओके, इसके आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करने में जाएंगे हम पहले। तो बेटा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि सर ये रिलेशन हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को क्या बोला जाता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उनके निकालने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ किसके बराबर है, दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो पहले करते हैं हम एलसीएम को, ठीक है। हमारा एलसीएम है, मैंने बताया था इकट्ठा निकाल लेते हैं एलसीएम को, ठीक है। 26 और 91 किस पे जाएगा, पहले 2 पे, ठीक है। 2 से किया हमने कितना आ गया 13, अभी आ जाएगा 91, ठीक है, क्योंकि 91 तो डिवाइड नहीं जा रहा 2 से। अब किस पे जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13, 13 से 1 जा 91, अब जाएगा बेटा 7 पे 1 और 1। तो हमारा एलसीएम निकालने पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 13 इंटू में 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें 13 से 1 जा 91, ठीक है। 91 2 जा 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो 182, ठीक है। अब ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों डिजिट्स हमारे, एक तो 26 है उसका अलग और 91 का अलग कर देते हैं, ठीक है। ये जाएगा बेटा किस पे 2 पे, कितना आ गया 13। अब कितने पे जाएगा 13, तो कितना आ गया 1, ठीक है। अब किस पे जाएगा ये 13 पे, ठीक, कितना आ गया 7, या इसको पहले आप 7 पे कर लो, 7 से कितना आ गया 13, अब कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब पहले करेंगे हम 26 के फैक्टर, क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 13, अब जाएगा कौन से फैक्टर 91 पे, तो 7 इंटू में 13। अब दोनों में ये कॉमन देखना है कि भी कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है दोनों में, 2 तो इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 7 है इसमें 7 इसमें नहीं है, 13 दोनों में क्या है बेटा कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो गया हमारा 13। तो एलसीएम हमारा 182 निकलेगा और एचसीएफ जो हमारा 13 हो गया। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई वेरीफाई इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ठीक है। अब सर एचसीएफ क्या है 13 है, 13 को 13 रख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 182 इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड नंबर का आंसर, फर्स्ट और सेकंड नंबर ये दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमारा 26 और सेकंड नंबर हमारा 91, तो फर्स्ट नंबर हमारा 26 इंटू में 91, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है कि 182 की मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 प्लस 2 5, 2 8 और 1 6 6 और 3 और 2 कितना आ गया 2366। अब ये तो हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई। अब करते हैं किसकी 91 की और 26 की,
6 1 जा 6, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 और 2, तो ये भी क्या हो गया 2366। तो हम कह सकते हैं हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के। अगर दोनों साइड अगर आपस में बराबर आ जाती हैं तो हमारा जो क्वेरी करने वाला क्वेश्चन है, जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, आया बात समझे? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। ठीक है, तीनों के तीनों ऐसे ही करने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं आपको। पहले आपको इसमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको निकालना है क्या, वेरीफाई करके दिखाना है उस क्वेश्चन के। वेरीफाई क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल जाए कि हमने कोई भी क्वेश्चन किया वो ठीक है या गलत है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम, और एलसीएम मैंने बता रखा है कि इकट्ठा निकाल देते हैं। आप निकाल सकते हो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग में फिर आप कर लेना, उनमें कॉमन जो है ठीक है वो निकाल लेना, जो नॉन कॉमन है वो भी निकाल लेना, फिर उन सबकी मल्टीप्लाई। इससे अच्छा हम इकट्ठा निकाल लेते हैं। तो ये टू दोनों डिजिट किससे भाग देंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, माइनस का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखते हैं 5 + 5 10, 10 + 2 12। ये पहली डिजिट तो सर हमारी जा रही है 3 से डिवाइड, लेकिन दूसरी डिजिट हमारी किससे जा रही है, 2 से ही जा रही है, क्योंकि 6 + 4 करेंगे तो 10 होता है, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता। और लास्ट डिजिट अगर हम 6 देखते हैं तो ये 2 से डिवाइड होगी, तो पहले हम छोटी डिजिट से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 5 और 5 माइनस का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया इतना। ठीक है, अब करते हैं हम 3 से। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 23। ठीक है, अब नहीं जा रहा भाई इससे 3 से, अब जाएगा सीधा 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5 की तरफ लिया 3। ठीक है, 5 7 जा 35, 23 3 का 23। अब जाएगा 17 और 23। अब जाएगा बेटा 23 पे 1 और 1। क्लियर? अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, 510 और 92। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 पे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 से, ठीक है, अब आ गया 17, 17 से 1, ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे हो गया 23 1। ठीक है, अगर इसका एलसीएम करते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 13। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो 510 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और 92 पे लिख लेते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, सर 2 कॉमन है दोनों में, आ गया। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नॉन कॉमन। 5 है लेकिन इसमें नहीं है, 17 है इसमें भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा एचसीएफ नॉर्मल तरीके से हमारा 2 हो गया। ठीक है, और एलसीएम हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 70 के साथ, तो 60 इंटू में 70। ठीक है, 0 42 मल्टीप्लाई 60, 0 2 1 0 2 0। अब करते हैं मल्टीप्लाई किससे बेटा, 13 से, 0 6 0 3, 0 2 0 1, 0 6 2 3 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आ गई हमारी 1 3 2 6 0। ठीक है, एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। अब कर लेते हैं वेरीफाई, और वेरीफाई करने का आपको बता रखा है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई खुद कर लेना। 2 का 2 मल्टीप्लाई एलसीएम 13 260 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, तो हमने बेटा
दो क्वेश्चन कर लिए, हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करके देख लिए हैं और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और उस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा 12, 15 और 21, इसका पहले हम निकाल लेते हैं बेटा एलसीएम। और एलसीएम का नॉर्मल तरीका बता रखा आपको, इकट्ठा, तीनों को इकट्ठा, कितनी भी डिजिट्स हो, 4 का हो, 5 का हो, 3 का हो, 2 का हो, ठीक है। आप क्या कर लो, उनको इकट्ठा करके आप उनको निकाल लो, ठीक है। अब तीनों देख लो किससे डिवाइड जा रहे हैं। पहली डिजिट जा रही है 2 से भी, ठीक है, दूसरी नहीं जा रही, तीसरी जा रही है, नहीं जा रही। तो जिससे पहले जा रही है उससे कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 15 का 15, 21 21, क्योंकि 15 और 21 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम करेंगे बाद में इनको। अब 6 2 से जा रहा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं आगे, 2 3 जा 6, 15 और 21। अब देखो 3, अगला स्टेप है अब 2 से, क्या 2 से डिवाइड आगे जाएगी, कोई डिजिट नहीं जा रही है, तो अब अगला स्टेप होगा 3 का। तो 3 से डिवाइड हो रहा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 3 से कर दो, 3 1 जा 3 5 जा और 3 7 जा पे। अब सिंगल सिंगल से होगा, ठीक है। पहले छोटी से कर लेते हैं 5 से, फिर करेंगे हम 7 से, 1 1 और 1। अब इसका निकाल लेते हैं एलसीएम बेटा। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। क्लियर। अब हमारा एलसीएम निकल गया। अब निकालते हैं क्या एचसीएफ। और एचसीएफ मैंने आपको बता रखा, तीनों चाहे कितने डिजिट हो, 2 डिजिट का हो क्वेश्चन, 5 डिजिट का हो, 4 का हो, उन सबका क्या कर लो, अलग अलग कर लो। तो हम करेंगे पहले से इसका 12 का बॉक्स बना लिया हमने प्राइम फैक्टर का, फिर कर दिया हमने 15 का, और फिर कर देंगे हम 21 का। अब ये जा रहा 2 से, 2 6 जा 12, 2 से फिर जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, अब जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, अब गया बेटा 5 से 1, ये भी जाएगा 3 से 7 और 1। पहले हम निकालेंगे 12 के फैक्टर, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब निकालेंगे हम 15 के फैक्टर, 3 इंटू में 5। अब 21 के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इन सब में जो भी कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सर इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, अगले में 2 है इसमें नहीं है, 3 है लेकिन तीनों में 3 है, तो हमारा एक कॉमन चीज ये होगी। कोई दूसरा कॉमन है नहीं है सर, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा सीधा ही 3, ठीक है। इसको बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक समझे कि भाई एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, इंट्रोडक्शन में बता दिया, क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। आगे हम देखो इसमें है 3 पार्ट, अब मैंने एक समझा दिया, दूसरा तीनों ही कर लेते हैं। चलो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ना डाउट हो आपको, तो उसमें आप कमेंट में करके बता देना। और बेटा साथ साथ शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, ठीक है। और एलसीएम निकाल लेते हैं सेकंड का, ठीक है। एलसीएम कैसे, सर आपने बता रखा इकट्ठा कर लेंगे हम तीनों का। क्या कोई ऐसी डिजिट है तीनों से डिवाइड कर, तीनों को डिवाइड कर दे, नहीं है ना, तीनों अलग अलग है। तो पहले हम कर लेते हैं 17 से 1 23, क्योंकि 17 खुद से भाग जाएगा या 1 से भाग जाएगा, ठीक है। और ये 29, और क्या है 17 प्राइम नंबर है, ठीक है। और अब जाएगा 23 पे, 1 and 1 और 29, अब जाएगा बेटा 29 पे, ठीक है। एलसीएम निकाल दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 17 इंटू में 23 इंटू में 29, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 की 17 के साथ, 7 3 का 21 कैरी 2, 7 2 का 14 प्लस 2 16, ठीक है। 23 23 1 9
और 3। अब 3 एंड 91 आ गया। अब कर देते हैं 29 से मल्टीप्लाई। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8 और 9 3 जा 27, 7 27 प्लस 8 35 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 9 3 3 और 11। ये हो गया हमारा एलसीएम 11 3 3 और 9। क्लियर आए समझ में बात यहाँ तक। ये निकल गया हमारा क्या एलसीएम। अब निकालते हैं इसके एचसीएफ। ठीक है 17 का अलग निकाल दो, 23 का अलग निकाल दो और 29 का अलग। ठीक है और ये निकल रहा हमारा एचसीएफ। 17 सीधा 17 पे 1, 23 भी 1, 29 भी 1। तो 17 के फैक्टर हो गए बेटा 17 इंटू में 1, 23 के फैक्टर हो गए 23 इंटू में 1 और 29 के फैक्टर हो गए 29 इंटू में 1। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक और कुछ चीज है ही नहीं, तो एक आंसर आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है एचसीएफ हमारा 1 और एलसीएम 20। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमने क्वेश्चन 3 कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। क्या है कि भाई आपको दिया गया है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9 और फाइंड क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, इन दोनों का। सर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है अब सर आपने दे दिया एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमने गिवन दे दिया इसमें, एलसीएम हमको निकालना, लेकिन फर्स्ट और सेकंड नंबर कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर बेटा ये, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। ठीक है अब सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। उससे पहले हम जो चीज गिवन में दे रखी है लिख देते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे कितना 306। सेकंड नंबर क्या है हमारा 657 और एचसीएफ जो दे रखा वो लिख देते हैं कितना 9 और निकालना क्या फाइंड एलसीएम। क्लियर। अब फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दो, कितना दिया है 9, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना दिया है निकालना है सर। ठीक है फर्स्ट नंबर कितना है 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657। ठीक है अब सिर्फ क्या करना है, जो एक चीज हमारी जो चीज निकालनी होती है उसको एक साइड रखते हैं, सभी चीजें क्या कर देते हैं दूसरी साइड लेके चल देते हैं। इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारा 9 है और निकाला एलसीएम, तो एलसीएम को इस साइड रख करके 9 को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 9 हमारा मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम बराबर है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब देख लेते हैं कट जाएगा क्या, कट जाएगा किससे, ये सब 3 से कट रहा, 3 3 जाना, ये भी कट रहा, 3 से 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है अब जा रहा है 3 पे, ये तो नहीं जा रहा था क्योंकि 3 + 1 होता है 4 और ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये देख लेते हैं 7 + 5 12, 12 + 6 18। अब 18 तो डिवाइड जा रहा है तो 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 से काट दो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, 3 9 जा 27। अब मल्टीप्लाई करते हैं 219 की किसके साथ 103 के साथ, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 + 2 5, 3 2 जा 6, 0 0 0 9 1 और 2 और 7 और कितना 14 1 और 7 और 8 2 कितना आ गया ये देख लेना, वही गलती नहीं कर दी हमने 27 और 2 3 + 2 5, 8 2 6 0 0 0
ठीक है, वो 9 1 और 2 7 9 14 6 7 1 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया था, एलसीएम इज इक्वल टू 2 8 4 7, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, आपको क्या है कि रिलेशन का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता रखा है कि रिलेशन का जो फॉर्मूला हुआ आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। क्लियर, तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट्स ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसने क्या कहा है कि चेक करो कि भाई जो 6 की पावर n दे रखी है वो क्या हो गया, इसको अगर आप फैक्टर करने पे जाओगे तो उसका फैक्टर क्या होगा, किसके ऊपर एंड होगा, 0 के ऊपर एंड होगा। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अगर हम 6 के फैक्टर करने जाएंगे, ठीक है, 6 के अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो क्या होता है भाई, 6 के फैक्टर होंगे हमारे 2 और 3, यही होंगे। अब इसने क्या बोल दिया हमने कि सॉल्यूशन में क्या लिख दिया यहाँ पे कि 6n कैन एंड विद 0, ठीक है, इफ 2 एंड बोथ 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर। क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर जिसका एंड 0 होगा, 6 नहीं कह रहा मैं, कोई भी नंबर अगर 0 होगा जिसका एंड क्या होगा, 0 होगा, तो उसकी दो फैक्टर होंगे, क्या क्या, 2 और 5, और बोथ दोनों होने चाहिए, एक नहीं दोनों। इन दोनों में से अगर एक आ रहा है तो वो हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, अब 6 की बात कर रहे थे तो 6 में सिर्फ हमारा जो 2 है वो आ रहा है, लेकिन 5 तो नहीं आ रहा, तो 5 नहीं आ रहा तो ये 6 का के जो फैक्टर होंगे हमारे 0 पे एंड नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए 6। ठीक है, जो हमारा 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम 6 कैन नॉट एंड विद 0। 6 की पावर जो एंड है वो हम नहीं कह सकते कि इसका जो एंड होगा, जो लास्ट में उसकी डिजिट आएगी वो 0 नहीं आएगी। क्लियर, बस इतना ही बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बता कि एक्सप्लेन करो कि भाई सोल्व करके बताओ वाई क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, आप इसको प्रूव करके दिखाना कि कंपोजिट नंबर है क्यों है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि सर कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो हम पढ़ रहे थे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर आपको पता चलेगा, और कंपोजिट नंबर होते क्या है कि भाई जिसके मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, इसके अगर फैक्टर करने जाएंगे तो 1 2 और 4, इसके कितने फैक्टर होगा बेटा 3, तो हम इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि इस साइड को हमने मान लिया x, ठीक है, इसको मान लिया x, इसको मान लिया हमने y। अब इसमें क्या देखना है, कॉमन देखना है, क्या कॉमन है बेटा। अब इन सब में कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को 13। ठीक है, 13 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा 7 इंटू में 11 इंटू में 13 बाहर लिया तो बच गया कितना 1, प्लस क्या यहाँ पे कितना बच गया 1। ठीक है, 13 इंटू में 11 से 77 77 1 77 प्लस 1 78 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेते हैं या इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। फैक्टर करने जाएंगे 78 का, 2 3 जा 6 2 9 जा 18, अब जाएगा 13 पे, 13 3 जा या फिर 3 पे जाएगा, पहले 3 पे 13, अब जाएगा 13 पे, तो 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, तो हम कह सकते हैं कि वह हमारे पहले फैक्टर हो गए हमारे ये। ठीक है, अब इसमें करते हैं हम कॉमन, क्या दिखाई दे रहा है सर हमारे को 5, बच गया क्या 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू में 7 6 जा 42, ठीक है, 42 4 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 प्लस इंटू में 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 20 और 5, अब करते हैं 2 पे,
4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 1008 आ गया। और 1008 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इसको प्लस करते हैं 1 तो कितना आ गया हमारा 1009। आपको पता है अगर इसके फैक्टर करने जाएंगे तो फैक्टर और ज्यादा हो जाएंगे, तो हम इसकी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, या अब सीधा आगे एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि बोथ x एंड y, यहाँ लिख दो बोथ x एंड y हैव फैक्टर मोर देन 1। ठीक है, कि मतलब इसका क्या है, दोनों x और y जितने ही माने थे हमने, x और y माने थे, हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा इसके फैक्टर है। और एक से ज्यादा फैक्टर है तो ये ऑलरेडी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे लिख देना, आगे लिखना चाहो तो लिखना तो पड़ेगा। दीज आर नंबर इज कंपोजिट, ये हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज की हमने क्वेश्चन 6 कर लिए हैं, तो अब करते हैं मूव अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ए 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब इसने क्या कहा है कि भी एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, सर्कुलर ग्राउंड दिया हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या कर रही है कि सोनिया क्या कर रही है, एक राउंड लगाती है इसका, कितने मिनट में पहुंचती है वो, एक राउंड 18 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, वाहिल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि ने अगर स्टार्ट किया वो चक्कर लगाना तो वो पहुंचता कितने मिनट में बेटा, 12 मिनट में। सपोज करो कि वे दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब वो सपोज मान लेते हैं कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम पॉइंट टाइम, और एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मच मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद आपस में वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे। मान लेते हैं ये हम सोनिया, या ये सोनिया, ये रवि। ठीक है, अब पहले तो इन्होंने अलग अलग चक्कर लगाया था, अब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है। ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ रवि भी एक चक्कर लगाता है। वही टाइम बताना है कि यहाँ पे आकर के कितनी देर बाद वो मिलेंगे। अब दोनों का पूछ लिया तो मैंने स्टार्टिंग होता था, अगर दो चीज का इकट्ठा पूछ लेता तो एलसीएम पूछता। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बोथ will be time is equal to, ठीक है, 18 and 12 और 18 का 12 and 18। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देते हैं बेटा, एलसीएम निकाल देते हैं। तो 12 और 18, तो से कर दो 6 2 के 9, 2 से गया 3 और 9, 3 से कर देते हैं 1 और 3, अब फिर से 3 से कर देते हैं 1 and 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट बाद वो आपस में दोनों मिल जाएंगे। क्लियर, तो कितने बाद इसने बोला, आफ्टर हाउ मच मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यह थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। मैं आशा करूंगी तुमने सारा समझ में आई होगी, और ना समझ में आई हो तो अगर कमेंट में जरूर बताइए, जहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो जरूर बताना भाई। ठीक है, तो जितना भी मैंने करवाया अभी तक वो समझ में आया होगा, और मैं कल मिलते हैं आपको 1.2 के साथ। इसी के साथ आप कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, अलविदा दोस्तों, बाय बाय।